वेलकम टू टुडेज सेंटेनरीज क्लासेस। मैं नॉर्मली इंग्लिश में ही लेक्चर लेता हूँ, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा रिक्वेस्ट किया हुआ है हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए ये क्लास मैंने हिंदी में लेने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इन पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 एंड हम लोगों को क्वेश्चन में बताया हुआ है सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो भी क्वेश्चन इधर करना वाला है, जो सिचुएशन दिया हुआ होगा उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना वाला है। तो टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब क्या है? तो उसके लिए मैं विद एक एग्जाम्पल के सबसे एक्सप्लेन करेगा। समझो मैंने इधर अगर लिखा हुआ है 2 और 3, 2 और 3, ये जो 2 और 3 इसको मैंने ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 और 2 प्लस 1। ये 2 और 3 और 2 2 प्लस 1 दोनों एक ही है। 2 प्लस 1 बोला तो भी 3 है। तो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब एक इंटीजर्स के आगे दूसरा इंटीजर आना चाहिए। मतलब हम लोग को ये भी ऐसा लिख सकते हैं 3 4, उसको ऐसा लिख सकते हैं 3 और 3 प्लस 1। तो ये भी दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो क्वेश्चन में बताया हुआ है ये दोनों अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग को 3 से 6 मिलेगा। तो ये जो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक क्वेश्चन में जो बता रहे, तो वो हम लोग को मालूम नहीं है ये 2 है क्या, 2 और 3 है क्या, और 3 और 4 है क्या, और 10 और 11 है क्या, ये कुछ हम लोग को बताया, हमको मालूम ही नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन में हम लोग को ये जो भी सिचुएशन जो आता है तभी हम लोग को एक वेरिएबल अस्यूम करना चाहिए। तो एक वेरिएबल में इधर अस्यूम कर रहे हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे मैं ले रहे x। तो अगर मैंने x फर्स्ट इंटीजर जैसा ले लिया हुआ है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा कर मैंने ये जो भी दो एग्जाम्पल में बताया हुआ है, अगर 2 और 3 इंटीजर ले लिया हुआ तो इनको 2 और 2 प्लस 1 कर सकते हैं, नहीं तो 3 और 4 को हम लोग 3 और 3 प्लस 1 कर सकते हैं। अगर x हम लोग लेने वाला होगा तो फिर उसको तो हम लोग को कर सकते हैं x प्लस 1। इसका मतलब फर्स्ट इंटीजर हम लोग यहाँ पे अस्यूम किया हुआ है वेरिएबल x है। क्यों हम लोग ऐसा किया है? हम लोग को ये वेरिएबल नंबर कौन सा है हम लोग को बताया नहीं, इसलिए हम लोग एक वेरिएबल अस्यूम किया है। और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग नॉर्मली अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x होता तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 होगा। नाउ इसका तो प्रोडक्ट बोले तो x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा इसका जो प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है हम लोग को 3 से 6 कर दिया हुआ है 306। तो हम लोग को ये ऐसा भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ये जो हम लोग को दिया हुआ है प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, हम लोग को ऐसा लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अभी हम लोग
x से x+1 को ब्रैकेट का जो है उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 मीन्स x, तो ये हम लोग को मिलेगा 306। अभी ये जो भी लेफ्ट साइड में है हम लोग को राइट साइड में लेके आने का। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लेफ्ट साइड में आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 306 इक्वल टू 0। सी, हम लोग अगर ए लिखेगा ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, देन ये जो है हमारा जो फॉर्मेट, और ये जो है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कंडीशन भी है, ये हम लोग को 0 होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये मतलब 1 है, वो लिखा नहीं, 1 नॉर्मली हम लोग लिखता नहीं। तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब 1 एक्स स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे 1 नहीं, प्लीज नोट, वो 0 नहीं है, 0 से भी ज्यादा है। इसका मतलब तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 is a quadratic equation. This is a quadratic equation. So this is the way to bring, ये जैसा है हम लोग को इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेगा। ये सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Represent the situation in the form of a quadratic equation. That is the question says. Then let us start to find the answer. यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है, और डिस्टेंस है कितना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर इज द, ये जो डिस्टेंस है हम ट्रेन तो ट्रैवल करने का। और ये जो भी ट्रेन पहले यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ पे यू करके ले रहे। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड, और अदरवाइज बोल सकते हैं इनिशियल स्पीड हम लोग इधर यू ले रहे हैं। अभी स्पीड जो है उसका इक्वेशन क्या है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाउ मच डिस्टेंस, ये जो है एक टाइम के सबसे जाएगा उसको तो बोल रहे स्पीड। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो टाइम क्या होगा, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन, और ये स्पीड इधर डिनोमिनेटर कर नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएंगी। और यहाँ पे मेन क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में बोला है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड और टाइम के साथ बोला नहीं, हम लोग को बोला है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसलिए हम लोग को स्पीड का टर्म से इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये टाइम को स्पीड में चेंज किया हुआ है। तो अभी जो टाइम है हम लोग को, अभी जो किलोमीटर 480 किलोमीटर है, और ये 480 किलोमीटर आगे भी चेंज होने वाला नहीं, ये 480 किलोमीटर ये ट्रेन को जाने का है, और टाइम स्पीड हम लोग यू कर लिया है। तो ये हम लोग को एक इक्वेशन 1 कर ले सकता है। तो टाइम हम लोग स्पीड का
टर्म्स में लेके आया तो टाइम विल बी 480 अपॉन यू हो जाएगा। अभी जो भी ये दूसरा कंडीशन है स्पीड को हम लोग चेंज करने वाले, मतलब स्पीड यू था तो बोल रहे 8 किलोमीटर पर आवर। ये देखो स्पीड हम लोगों को 8 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और डिस्टेंस अब हम लोग को किलोमीटर में ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को कुछ कन्वर्शन का जरूरत नहीं है। अगर एक तो यूनिट मीटर में दिया हुआ होगा, दूसरा मीटर किलोमीटर में दिया हुआ, तो हम लोग एक यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अलग अलग यूनिट दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग को U-8 ले सकते हैं। तो ये जो है सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन है। अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम किया हुआ तो क्या बोल रहे हैं, अगर कम किया हुआ तो टाइम जो है वो टाइम 3 घंटा और ज्यादा होगा, मतलब T विल बिकम T+3 हो जाएगा। पहले जो T था, अभी वो स्पीड कम किया तो, नॉर्मली स्पीड कम किया तो हम लोग पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। इसलिए तो यहाँ पे भी टाइम ज्यादा हो गया, क्योंकि स्पीड, ट्रेन का स्पीड अभी कम कर रहे हैं, इसलिए पहुंचने के लिए और 3 आवर्स ज्यादा लेना वाला है। तो ये T+3 को मैं राइट साइड में लेके आ रहे हैं, तो ये U-8 इंटू T+3 हो जाएगा, वो 480। अभी U-8 इंटू ये जो भी T है, T हम लोग ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। T कितना है बोला है हम लोग, T बोला तो ये जो बोलेगा तो ये T है, T बोलेगा तो 480 अपॉन U, ऐसा हम लोग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वी कैन इंसर्ट, वो जो वैल्यू हम लोग इधर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मतलब T को मैंने इधर चेंज करना वाला है। T को मैंने क्या करेगा, T को मैंने 480 अपॉन U प्लस 3 जो है वो जैसा ही ऐसा लिखेगा, और इज इक्वल टू 480। अभी जो U-8 जैसा ही ऐसा लिखेगा, और 480 अपॉन U है, ये U हम लोगों को कॉमन डिनोमिनेटर लेके आने का, ये जो 480/U+3 है उसमें से कॉमन डिनोमिनेटर, तो मैंने कॉमन डिनोमिनेटर U लेके आएगा, और 480 प्लस इसको 3 जो है वो 3 को U से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। ये जो मिलेगा हम लोग को 480 मिलेगा। तो अभी क्या होगा, U-8 और मल्टीप्लाइड बाई 480 प्लस 3U है, और ये U में राइट साइड में लेके आया तो 480 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा U से, 480U मिलेगा मेरे को। अभी U से मल्टीप्लाई करने का 480 प्लस 3U को मल्टीप्लाई करेगा पहले, उसके बाद -8 से भी मल्टीप्लाई करेगा हम लोग। तो पहले मैंने U से मल्टीप्लाई करेगा, U इंटू 480 मतलब 480U। अभी U इंटू 3U मतलब प्लस 3U² आएगा। अभी -8 से मल्टीप्लाई करेगा, -8 इंटू 480 आएगा, और माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अभी -8 इंटू 3U, और ये जो आएगा 480U। अभी जो ये 480U जो राइट साइड में है वो हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएगा। 480U प्लस 3U² -8 इंटू 480 -8 इंटू 3U। अभी ये जो है 480U लेफ्ट साइड में आ गया तो माइनस आ जाएगा, -480U इक्वल टू 0 आएगा। अभी देखो इधर 480 प्लस U है और इधर 480 माइनस U है, वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 3U² -8
into 480 minus 8 into 3u will be equal to 0. Now, for simplification of this equation, we can divide the throughout by 3. So, divide by 3 throughout the equation. So, 3u square by 3 will become u square minus, otherwise we will write it as 3. So, it will be first step, then 8 into 480 divided by 3 minus 8 into 3u divided by 3 will be equal to 0. So, this 3 and 3 will get cancelled, and this 3 and this 3 will get cancelled, and this 3 will go in 480. In 4 it will go 1 time, in 18 it will go 6 times, in the 0 is there, so 160. So this is equal to u square minus 8 into 160 minus 8u equal to 0. Now let us bring this 8u with this u square. So this will become u square minus 8u. Now multiply 8 and 160. So this will become 8 into 6 is 48. So 8 will come. Then 4 is remaining. A 1 into 8 plus 4 means it is 12. So 0 is here. So this we are getting it as 0. And so u square minus 8u minus 1208 1280 हम लोग को जो मिल रहे हैं, तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज इट इज वो जो भी है सिमिलर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो दिस इज द quadratic equation representing the situation. आप लोगों को अगर अच्छी तरफ से समझा हुआ तो लाइक और शेयर आपका दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. थैंक यू.